एवरीबॉडी। तो सीजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है उससे प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किया था। तो उसी की कमियों को दूर करने के लिए जो है नील्स बोर ने 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया था। आइए हम पहले इसके परमाणु मॉडल की संरचना को समझ लेते हैं। तो बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार परमाणु जो है वो गोलीय होता है, यानी गोलाकार होता है, और उसके केंद्र में जो है नाभिक स्थित होता है जिस पर कि धनावेश होता है। ये हमारा धनावेशित नाभिक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी ये नाभिक के चारों ओर जो हमारी वृत्तीय कक्षाएं हैं इनमें जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है वह द्वितीय रूप से एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। वो कैसे? हमें पता है नाभिक के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में आपस में आकर्षण होगा तो जो नाभिक है वो चारों ओर, मतलब इस कोश में चारों ओर घूमता हुआ नाभिक में गिर जाएगा और जो परमाणु है वो अस्थिर हो जाएगा, यानी परमाणु का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए जो है बोर ने बताया था कि परमाणु जो है वो खत्म नहीं होगा, उसकी बजाय क्या होगा, इन दोनों के बीच जो है अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, और अभिकेंद्र बल के कार्य करने के कारण ही जो है इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो इन कोशों में चक्कर लगाते रहते हैं और एक कोश से दूसरे कोश में नहीं जाते, यानी अपने ही कोश में वो चक्कर लगाते रहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युतीय रूप से अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा आकर्षित नहीं किए जा सकते, जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी ही कक्षाओं में निश्चित तौर पर चक्कर लगाते रहते हैं। तो उनके अनुसार जो है उनके अनुसार जो है परमाणु में 4 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा K, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M और चौथी कक्षा N। तो ये जो है बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं में बोर ने बताया था कि बोर ने ही हमें एक फॉर्मूला दिया था जो कि है 2n², और इसी से हम जो है इन कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर n जो है हमारी वो क्लास है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 1 है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है, यानी ये हमारा पहला कोश है। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी यहाँ ये हमारी दूसरी क्लास है। तो अगर हमें फाइंड करना हो कि हमारा जो K कोश है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी K जो हमारा शेल है उसमें अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा L। तो ये हमारा सेकंड शेल है, यानी ये हमारा सेकंड कोश है। 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 × 2 = 8, यानी ये जो हमारा L कोश है इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद आता है M कोश। तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 × 2 = 18। उसके बाद आता है N शेल। तो इसमें भी ऐसे ही 2 × 4 का स्क्वायर = 32, यानी हमारा जो फर्स्ट शेल है K शेल है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L जो शेल है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, M जो शेल है उसमें अधिकतम 18 और N जो शेल है उसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है आ सकते हैं। आइए अब हम इसको थ्योरी से समझ लेते हैं। सन 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल दिया था।
तो ये मैंने आपको बताया ही था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो जो कमियां थी वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जो कि इस प्रकार है। परमाणु जो है वो गोलीय होता है, उसके केंद्र में नाभिक स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कोशों में चक्कर लगाते हैं। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है वैद्युतीय रूप से एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने ही कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका जो कोणीय संवेग है उसे हम mvr से शो करते हैं, जिसका कोणीय संवेग जो है h/2π के बराबर होता है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं, नहीं, जिसका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होगा उसी में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाएंगे। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो नाभिक के अट्रैक्शन में भी अभिकेंद्र बल के कारण ही नहीं आते हैं। तो फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ना ही तो उत्सर्जन होता है और ना ही उनकी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी जो हमारा बाह्य ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है, उससे जब निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आते हैं तो उनकी ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित हो जाती है, यानी उनकी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर आते हैं तो उनकी ऊर्जा का जो है अवशोषण होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सन 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। किसके आधार पर? क्वांटम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, जो इस प्रकार था। परमाणु जो है वो गोलीय होता है और उसके केंद्र में जो है धनावेशित नाभिक स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कोशों में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कोशों में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का ना ही तो उत्सर्जन होता है और ना ही इनकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है विद्युतीय रूप से एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा कोशों में निश्चित तौर पर चक्कर लगाते रहते हैं। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जब इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का ना ही तो उत्सर्जन होता है और ना ही इनकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं तो इनकी ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आते हैं तो इनकी ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। तो यही थी हमारी आज की क्लास। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे।